हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज मेरे व्यूअर्स के लिए लेके आए हूँ एक और मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 फॉर द जोडियक साइन जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, कैसा होगा उन लोगों के एनर्जी, क्या होगा करियर में ग्रोथ, क्या रहेगा रिलेशनशिप बाय स्टेटस, उनका हेल्थ कैसे रहेगा, इस प्रेडिक्शन से आज हम देखेंगे। आप अगर मून साइन से मिथुन राशि है, मतलब चंद्र राशि से आप मिथुन राशि है, जेमिनाइन है, तो भी आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं। और अगर आप सनशाइन से मिथुन राशि के हैं, जेमिनाइन है, तो भी आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अगर किसी का मून साइन और सनशाइन अलग अलग है तो आप दोनों को, मान लीजिए किसी का मून साइन एरीज है और सनशाइन जेमिनाइन है, तो आप एरीज का भी रीडिंग देख सकते हैं या जेमिनाइन का भी रीडिंग देख सकते हैं। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रीडिंग या कौन सा जोडियाक आपके पर्सनालिटी के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आप उस रीडिंग को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज है कि दोनों ही इक्वली, थोड़ा बहुत इसका भी मैच करता है, उसका भी थोड़ा बहुत मैच करता है, तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं, उसको लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो गाइस सारे जितने भी जेमिनाइन है या जितने भी मिथुन राशि है, सबके साथ रिजोनेट करेगा ये, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना आपके साथ रिजोनेट करे, जितना आपके अभी के सिचुएशन के साथ या अगस्त के सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे, उसको आप ओपन माइंडली लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है गाइस, तो आज हम देखेंगे कि जेमिनाई मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मंथ, और उनके लिए मैं टैरो से पहले देखूंगी कि आपका एनर्जी, आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप एंड हेल्थ। देन उसके बाद हम गाइडेंस कार्ड से देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट शुरू करते हैं आज का रीडिंग, दैट इज़ द मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 फॉर द जोडियक साइन जेमिनाइन, मिथुन राशि वाले के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल मिथुन राशिज या जेमिनाइन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड। मिथुन राशि वाले जितने भी व्यूअर्स आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगस्त का महीना उनके लिए अच्छा जाने वाला है, एनर्जी उनकी अच्छी रहने वाली है। जो भी मुसीबत आएगी वो बहुत ही स्ट्रांगली उसका सामना कर पाएंगे, आप लोग बहुत ही स्ट्रांगली उनका सामना कर पाएंगे, ताकि आपके सामने अगर छोटी बड़ी कोई भी मुसीबत आए वो टिक नहीं पाएगा। आएगा, मुसीबत आएगा, अगस्त महीने में तूफान आएगा, कोई ऐसी डिसीजन लेना पड़े जो आपने सोचा भी ना हो। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीज़ आ सकता है अचानक से कि आपको तुरंत उस सिचुएशन को भांपते हुए या तुरंत उस सिचुएशन को अच्छे से परखते हुए आपको क्विक डिसीजन लेने पड़े, ऐसा हो सकता है। तो आप कैपेबल रहेंगे अगस्त महीने में, आपका मेंटल क्लैरिटी अच्छा रहेगा, आप अपनी मुसीबतों के साथ जूझने वाली जो स्ट्रेंथ होती, इनर स्ट्रेंथ, उसको लेके आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है अगस्त महीने के लिए बहुत ही अच्छा है, आप पॉजिटिव रहने वाले हैं और क्लैरिटी के साथ आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, वो हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप, हो सकता है आपका करियर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन आपके अगस्त में आएगा, जो भी आपका पास्ट का ये चल रहा है या थोड़ा जो भी है कि अभी तक आपने डिसीजन लिया नहीं है, रुका हुआ था कुछ चीज़ों में, तो वो डिसीजन भी आप ले सकते हैं। नया कुछ अनप्रेडिक्टेबल आ सकता है अचानक से, जो पहले प्लान नहीं किया था अचानक से आ गया, आपको एक क्विक डिसीजन लेना पड़े।
लेकिन आप ठीक से डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि आप पॉजिटिव रहने वाले हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और आप मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मे बी अगर आप लड़के हैं या मे बी हो सकता है आपके पार्टनर या कोई बड़ी बुजुर्ग, कोई स्ट्रॉन्ग औरत, कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकते हैं आपके डिसीजन को लेने में। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे आपके करियर कैसा रहेगा। जस्टिस, देखिए फर्स्ट कार्ड जस्टिस है तो जस्टिस होने वाला है। जो आप सोच रहे थे क्या मेरे करियर में ऐसा ग्रोथ वो हो सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप अपने खुद के ग्रोथ से, ग्रोथ तो था आपके करियर में, स्टेबिलिटी भी था, लेकिन आप अपने खुद के ग्रोथ से खुद सेटिस्फाइड नहीं थे। तो वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। मे भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इंक्रीमेंट मिले या प्रमोशन मिले। और जो या तो हो सकता है जो ड्रीम जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे या सोच रहे थे, अचानक उसी ड्रीम जॉब से आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए, ऑफ़र आ जाए कोई अच्छा जगह से। हाँ, तो वही चीज़ है कि आप सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन अभी हाँ इसी वजह से आप थोड़े दुखी भी थे कि मैं ये सोच रहा हूँ, इतने दिनों से करियर पे फोकस हूँ, पॉजिटिव हूँ, हार्ड वर्क भी कर रही हूँ, लेकिन देखिए 5 ऑफ कप्स है तो हार्ड वर्क भी कर रही हूँ, लेकिन जैसा मैंने सोचा है वैसा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। या जो चीज़ के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। या तो आप अगर ऑफिस में हैं तो उसमें शायद आप अपने काम से आपके बॉस या अथॉरिटी को उतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप कैपेबल है वो आउटकम आपके अंदर से नहीं आ रहा था। तो अगस्त महीने में वो नहीं होगा, आप सेटिस्फाई होंगे अपने खुद के काम से, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकता है किसी और वजह से, क्या नया जॉब मिल जाए, कोई नया अपॉर्चुनिटी आ जाए अच्छे से आपके सामने से, या जिस जॉब में आप अभी है प्रेजेंटली वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल जाए, प्रमोशन मिल सकता है, हाइक मिल सकता है आपको। आपका जो कैपेबिलिटी है उसको लोगों अप्रिशिएट करने लगे, या बॉस आपके काम से बहुत खुश हो के आपकी अप्रिशिएशन करे। तो जस्टिस होने वाला है, आपके करियर में ग्रोथ आने वाला है। और अगर आप बिज़नेस पे है तो शायद बिज़नेस जो इतने दिनों से शायद लॉस में चल रहा है या नो लॉस नो गेन में चल रहा था, तो उसमें आप प्रॉफिट के तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसमें नया वेंचर शुरू हो सकता है, उसमें आपका फोकस बहुत रहेगा, डेडिकेशन रहेगा और हार्ड वर्क तो है ही आपके साथ। तो अगर आप बिज़नेस में भी है तो बिज़नेस भी अच्छा चलने वाला है आपका। आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस में, कुछ और चीज़ों की बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ कुछ नया कुछ आइटम का आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये तो था, इसके साथ मैं ये, मतलब किसी भी तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो करेगा, मतलब स्टेबिलिटी रहेगा आपका, मॉनिटरी इशू नहीं होगा, मतलब आपके जो क्राइसिस होते हैं कभी कभी हमारे फाइनेंशियल, वो क्राइसिस दिखाई नहीं दे रहा है, जितना है ठीक है, लेकिन आप उतने सेटिस्फाई नहीं लग रहे। तो इसके वजह से मैं बोल सकती हूँ कि इस महीना आपके साथ जजमेंट हो सकता है। आप जो अपने एनर्जी से आप खुद से खुश नहीं थे उस चीज़ का ठीक हो सकता है कि ऐसा एक मौका मिले कि आप खुश हो जाए कि नहीं चलो मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतने डेडिकेशन के साथ मुझे रिज़ल्ट मिला। तो इस एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे हो सकता है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, कोई नया अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एक्सपेंशन और एप्रिशिएशन आपके काम के जो मेन होता है, जो हमारे दिल को छू जाता है या दिल को तसल्ली देता है, वो होता है किसी का हायर अथॉरिटी से अप्रिशिएट। हम तो सभी काम करते हैं, अगर कोई बोल दे वाह आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत सुंदर है, बहुत इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट है, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। वो भी हो सकता है गाइस कि आपने कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो बहुत दिनों से,
उसको अप्रिशिएट कर दे, उसका आपका प्रोजेक्ट चूज़ हो जाए। सबने प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट चूज़ हो जाए। तो ऐसे कुछ हो सकता है अगस्त में। तो पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए, दुखी मत रहिए, सब ठीक होगा। जो आप खुद से सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहे ना, ऐसे मत रहिए। खुद के काम पे, खुद पे ऊपर फेथ रखिए, काम करते जाइए, एक ना एक दिन ठीक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, अप्रिशिएशन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस करे तो आपको उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब मिथुन राशि, आप देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहेगा। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, Ace of wands। ओके, तो थोड़ा आप उलझन, मतलब कुछ ऐसे काम पे कि बहुत सारा ये हो रहा है, छोटा मोटा आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। कि खांसी हो रही है तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, बुखार हुआ एक टैबलेट ले लिया, चलो ठीक हो जाएगा 2 दिन में, ऐसे मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ हो सकता है, क्योंकि अभी शरीर थोड़ा बकरी है, थोड़ा मूड भी ठीक नहीं चल रहा है आपका, तो उस वजह से फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में थोड़ा बहुत आपको परेशानी रह सकती है, छोटा मोटा, बाकी कुछ नहीं। ये सब वन है तो स्टेबिलिटी है, नया ये है तो कोई पॉजिटिव है कार्ड, तो कोई बड़ा हेल्थ इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, या तो कंट्री के ही अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है, या तो विदेश भी जाना पड़ रहा है। तो मौसम के चेंजेस के वजह से या ओवर ट्रैवलिंग के वजह से आप थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ अपने इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए, टाइम पे पौष्टिक आहार कीजिए, फ्रूट्स खाइए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। एक जगह का मौसम एक होता है, दूसरे जगह पे आपको फ्रीक्वेंट अगर ट्रैवल करना पड़ता है होगा, अगर अगस्त के महीने में आपको जॉब के लिए या कोई पर्सनल काम के लिए भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़ रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो मौसम का ख्याल रखिए कि एक जगह पे बारिश हो रही है, एक जगह गर्म है, एक जगह ठंडा है, तो बैलेंस करके चलिए ताकि आपकी तबीयत की, आपकी शरीर की इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम ना हो, ताकि छोटा मोटा जो बीमारी मुझे दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप समझ में नहीं पाए, इग्नोर कर जाए, वो बाद में जाके बड़ा हो जाए, ऐसे इशू हो सकता है। अपने शरीर पे ध्यान रखिए, ठीक टाइम पे खाना खाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, तो फिर मुझे लगता है उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा। और वो भी आपके काम के वजह से, ओवर वर्क या ओवर ट्रैवलिंग के वजह से हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। खुद की तबीयत के लिए खुद को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ध्यान रखिए, पानी पीजिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। बाकी सब ठीक है, ज़्यादा मुसीबत की कोई बात नहीं। चलिए आप देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगस्त के महीने में। तो जेमिनाई, फॉर योर रिलेशनशिप फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands। ट्रैवल हो सकता है, मे बी आप दूर हो अपने पार्टनर से, आप उनके पास जा सकते हो, या पार्टनर छुट्टी लेके आपके पास आ सकता है। रियूनियन का कार्ड दिखाई दे रहा है कि बहुत दिनों से आप लोग अलग अलग है काम के वजह से, या कोई इशू चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, मैसेज नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा था, वो शुरू होने वाला है। एक दूसरे के लिए जो पैशन है, जो खिंचा हुआ महसूस कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो आप छुट्टी लेके उनसे मिलने जा सकते हैं, या अगर आप दूर हैं उनसे, या आपके पार्टनर आपके पास आ सकता है।
ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मे बी किसी किसी ने अपने पार्टनर से प्रपोज करने वाले हैं, मैं उनको मैरिज के लिए पूछने वाले हैं, या आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। कुछ तो होगा गाइस। पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड आया है, तो कुछ तो जेमिनी वालों के लिए रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि आप एक और मौका दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, और जो अट्रैक्टनेस फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा फील करे, बहुत ही पैशनेट लव है। तो आप चाहते हैं कि एक दूसरे के सामने आए, फेस टू फेस बात करें। इसके वजह से आप छुट्टी लेके आ सकते हैं घर और मिल सकते हैं अपने लव वन से। और अगर मैरिड है तो आप शायद कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, हाँ, जैसे कोई फैमिली प्लानिंग वाला गुड न्यूज़ आ सकता है आप लोगों के लिए गाइस। कोई ना कोई अच्छी शुरुआत, या फिर आप दोनों ने जॉइंटली कहीं इन्वेस्ट किया, कोई नया चीज़ खरीदे अपने लिए, घर खरीदा, कार खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ लिया अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दोनों मिलके या दोनों एक साथ होके। तो मिथुन वालों के लिए मुझे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अच्छा है आपके। अगर आप मैरिड नहीं भी है, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, शुरुआत है, वो फीलिंग से लव है, फ्लॉरिश कर रहा है आपके रिलेशनशिप। और अगर आप मैरिड है तो एक साथ होके मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कम दिखाई दे रहा है। दोनों में सूझबूझ के साथ एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप कोई बड़ा डिसीजन ले पाए। मे बी आप लोग बहुत दिनों से फैमिली प्लानिंग की सोच रहे थे, शायद हालत ऐसी नहीं थी या कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था कि आप वो नहीं कर पाते। आप अभी सोच सकते हैं अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए, या कहीं अपना घर लेने के लिए सोच सकते हैं, कुछ जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। जो भी करेंगे एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए मिल के, दोनों की सोच मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है, दोनों की हस्बैंड वाइफ की सोच मिलने वाली है, और उस सोच से न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही इमोशनल है आप दोनों एक दूसरों के लिए, बहुत ही पैशनेट है, अंदर से लव वाली फीलिंग बरकरार है। तो फिर वही चाहिए ना, एक रिलेशनशिप को ले जाने के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, पैशन चाहिए, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मैरिड है तब भी अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप पूरा अगस्त। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी जो भी पहले का मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कांटेक्ट सिचुएशन थे, उससे आगे बढ़ के आप सोच पाएंगे, आप एक दूसरे से साथ मिल पाएंगे, और बहुत ही जल्द आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल जेमिनाइन जिनके साथ ये रिजोनेट करने वाला है अगस्त में। तो होपफुल रहिए, इनर वर्क करते रहिए, और ख़ुद को पॉजिटिव करते रहिए। चाहे आप जेमिनाइन हो या आपके पार्टनर जेमिनाइन हो, दोनों के लिए ये बात बोलूँगी कि खुद को पॉजिटिव कर रखना, इनर वर्क करते रहना, मेडिटेशन और योगा कीजिए, ताकि माइंड की क्लैरिटी, जो कि आपकी एनर्जी बोल रहा है, उसको बरकरार रहे। किसी भी तरह आपके माइंड नेगेटिव ना हो पाए, नेगेटिव कोई भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए। ठीक है गाइस, तो चलिए आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। हम 3 कार्ड लेंगे गाइडेंस से, उसमें हम गाइडेंस देख लेंगे। माइंड, पास्ट लाइफ, ओके, द क्रिएटर, ओके। तो अगर फर्स्ट कार्ड आया है माइंड, अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा चीज़ चल रहा है, कन्फ्यूजन, स्टकनेस, या कोई भी चीज़ ऐसा जो आप सोचना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपके माइंड में आ रहा है बार बार, तो उस चीज़ को अगर वो आपके ज़िंदगी में नेगेटिव इफ़ेक्ट लाता है, तो उसको आप दूर कर दीजिए, उसको सोचना ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि
अगस्त के लिए आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आप बहुत पॉजिटिव ऑरा में हैं, तो उसको किसी भी तरह यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि आपके जो पॉजिटिव एनर्जी या क्लैरिटी लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, उसको किसी भी वजह से आप उसको छोड़ के नेगेटिव मत हो जाइए। माइंड में हमारा बहुत कुछ चलता है, माइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहता कि हमेशा अच्छा ही सोचता है, ऐसे नहीं होता है गाइस। सबके माइंड में अच्छा बुरा दोनों तरह का ख्याल आते रहता है, लेकिन उसको हमें देखना पड़ता है कौन सी ख्याल हमें मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कोई ध्यान जिसके वजह से हम नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसा ख्याल या माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके जो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़, वही नेगेटिव चीज़ हमारे माइंड में बार बार आ रहा है घूमते हुए, वो चीज़ को अब हटाना पड़े। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए। बहुत ही जितना आप मेडिटेशन कर पाइए उतना कीजिए। आप अगर 5 मिनट कर पाए तो 5 मिनट कीजिए, फिर 2 घंटे बाद 5 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे की मेडिटेशन नहीं हो पाती। सच बोलूँ, जब मैं शुरू किया था मेरे से भी नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाया। पहले मैं 5 मिनट किया, फिर 2 घंटे बाद फिर 5 मिनट बैठी। तो ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो। तो जब आदत हो जाएगा, वो टाइम आपका बढ़ता जाएगा, उतना ही आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे, उतना ही आप अपने माइंड को काम रख सकेंगे। उतना ही जैसे ही आपका माइंड काम होता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्लैरिटी के साथ सोच पाओगे कौन से थॉट आपके लिए अच्छा है और कौन से नहीं। तो आप पॉजिटिव थॉट को रखेंगे अपने माइंड को, और नेगेटिव थॉट को आप जाने देंगे। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट ना आए। सेकंड कार्ड आया है पास्ट लाइफ। अगर आपके पास्ट में कुछ हुआ है जो आपके रिलेशनशिप, मान लीजिए आपके हस्बैंड वाइफ या आपके रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिलेशनशिप है आपका, हाँ, उसमें पास्ट में बहुत कुछ इशू आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक दूसरे को समझ नहीं पाए होंगे, एक दूसरे के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला होगा, दोनों में बहुत ज़्यादा इश्यूज बने होंगे। लेकिन अभी जो अगस्त महीने का हमने रिलेशनशिप देखा, उसमें वो सब छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को समझते हुए इक्वली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी बोल रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव थिंक है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं, पॉजिटिवली सोच पा रहे, तो पास्ट से कोई भी बैड थिंग को आप कैरी करके मत लाइए। अगर कुछ भी हो गया चलिए ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ये सोचते हुए अब जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि न्यू बिगिनिंग करना है, पॉजिटिवली सोच पा रहे, तो क्यों पास्ट को बार बार लाना है बीच पे, है ना। तो पास्ट को लेट गो करना सीखिए, पास्ट को जाने दीजिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको आप जाने दीजिए। उसको पकड़ के जकड़ के बार बार उसको रिकॉल करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ता है, और वही नेगेटिविटी हमारे रिलेशनशिप हर जगह पे वो चीज़ हम पे ही भारी पड़ जाता है। ठीक है ना। तो पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए। छोड़ते हुए, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, तो सब कुछ ठीक होगा गाइस। द क्रिएटर इसमें बोल रहा है कि आप अपने मन को, जो आपके इनर वॉइस है, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा अपने आप को पहचानते हैं। कोई हमें उतना नहीं पहचानता है जो हम अपने आप को पहचानते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है अंदर से, आप चाहते हो पॉजिटिव रहना लेकिन फिर भी आप नेगेटिव हो रहे हो, तो अपने आप को कंट्रोल करो। यू आर द क्रिएटर, आप ही खुद क्रिएटर हो अपने को पॉजिटिव बनाने का, अपने को अंदर से एकदम क्लियर क्लीन बनाने के लिए आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकते। सब आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा।
अगर आप कुछ भी नेगेटिविटी को लेके चल रहे, कैरी कर रहे या बार बार वही सोच रहे, तो उसको पहले ही आ गया आपका पास्ट लाइफ एंड माइंड, तो उससे जाने दीजिए। फिर क्या कीजिए, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़िए। क्रिएटर इनर को, अपने अंदर को स्वच्छ कीजिए, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपका, हमारे 7 चक्रस होते, अगर 7 चक्र पूरी तरह से बैलेंस होगा, आपका कोई एक चक्र बैलेंस होता है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो अगर 7 चक्र मेडिटेशन करते रहिए ताकि आपका जो 7 चक्रस है वो बैलेंस रहे। अपने वाणी पे कंट्रोल कीजिए। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा तो आप रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिवली सोच पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। थ्रोट चक्र बैलेंस होगा तो आप अपने वाणी को कंट्रोल कर पाएंगे। कभी कभी होता है ना, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, इसके वजह से हमारे रिलेशनशिप में इशू आ जाते हैं, इसके वजह से लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसके वजह से हमारे रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती है। तो आप अपने वाणियों पे कंट्रोल कीजिए, खुद को हील कीजिए अंदर से, ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव अप्रोच आप ना ही अपने लिए डिज़र्व करें, ना ही आप अपने लिए एब्जॉर्ब करें, और ना ही किसी और को दे, ना ही आपका वो नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव एनर्जी आप आसपास के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए आप अंदर से स्वच्छ होना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मेडिटेट करिए, योगा कीजिए, चक्र बैलेंसिंग मेडिटेट करिए, किसी भी तरह से आपके अंदर को बैलेंस कीजिए। अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपको बार बार खींच रहा है, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, चलो उधर, चलो उधर, डार्क के तरफ, वो चीज़ को छोड़ के पॉजिटिव के लिए ईश्वर की पूजा कीजिए। जिसको भी आप जानते हो, सच्चे मन के उसको पूजा कीजिए। अगर कुछ ऐसा ज़्यादा नेगेटिविटी है जो आप बहुत कोशिश कर रहे फिर भी नहीं जा रही है, तो यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। बोलिए, यूनिवर्स के पास जाइए, ईश्वर के पास जाइए और बोलिए ये नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं इस जो पास्ट वुंड्स या दुख जो भी मैं पकड़ के लेके आ रही हूँ, घाव जो मैं साथ साथ लेके फिर रही हूँ, उसको मैं भूल पाऊँ, उसको मैं लेट गो कर पाऊँ। ठीक है ना गाइस। तो ये था आपका मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का प्रेडिक्शन विद गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। तो इस पे आप फोकस कीजिए, जो भी ये रीडिंग में आया है कंसंट्रेट कीजिए कि क्या गाइडेंस है, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या करने से मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगी, कुछ भी। अगर और एक बात, अगर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करता है तो दुखी मत होइए, शायद आपके लिए यूनिवर्स ने कोई और चीज़ सोच के रखा है। तो जितना रिजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और मेडिटेशन करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, सोचते रहिए पॉजिटिवली। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है अपने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें हम जनरली बात बोलते हैं। पर्सनल रीडिंग में बहुत कुछ देख के फिर किसी का एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग करना पड़ता है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, उसके लिए अगर हम मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा सारे कांटेक्ट मेल आईडी, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। उस लिंक में जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सुखी रहिए। अपना जो अगस्त में अच्छा एनर्जी आया है, पॉजिटिव एनर्जी आया है, उसको लेके कंटिन्यू कीजिए। यूनिवर्स से आता हुआ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आप पे बने रहे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और खुद पे ध्यान भी रखिए। थोड़ा इग्नोर मत कीजिएगा कुछ भी अपने आप को। हाँ, तो जय शिव शक्ति, गुड नाइट।